नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रजनीश में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं प्रतिदिन टारगेट ऑफ द डे लूसेंट का एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड करता हूं। तो आज मैं इसी कड़ी में एक और नए वीडियो के साथ आ चुका हूं जिसका टॉपिक है दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, आज हम लोग दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया पर काफ़ी विस्तार से बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोग दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिण अमेरिका का आंशिक विस्तार उत्तरी गोलार्ध में भी है और उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण अमेरिका के पाए जाने वाले देश हैं वेनेजुएला, गुयाना, फ्रेंच गुयाना और सूरीनाम। आप इसको ध्यान में रखेंगे। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इससे जो बड़े 3 महाद्वीप हैं वह है एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। इसका क्षेत्रफल 1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर है और यह संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप भी है। आर्द्र महाद्वीप कहने का मतलब कि यहाँ के जल में नमी की उपस्थिति अधिक है, तो ये सबसे आर्द्र है। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है, प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित यह महाद्वीप पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है जो मुख्य भूमि से मैगलन जल संधि द्वारा अलग होता है। इसका दक्षिणतम सिरा हॉर्न अंतरीप है। दोस्तों, कल भी हम लोगों ने पढ़ा कि पनामा जल संधि, पनामा नहर जो है या पनामा जल संधि जो है वो दक्षिण अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है या जोड़ता है, लगभग एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका का देश ब्राज़ील की सीमा चिली और इक्वाडोर को छोड़कर शेष सभी दक्षिण अमेरिकी देशों से मिलती है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील और ब्राज़ील की सीमा सभी दक्षिण अमेरिकी देशों से मिलती है सिवाय चिली और इक्वाडोर। आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि किस किस देश से दक्षिण अमेरिका की सीमा किस किस देश से ब्राज़ील की सीमा मिलती है। आगे है, भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिका के देश है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। अगर इसको हम शॉर्ट में कोई ट्रिक के माध्यम से याद करने का कोशिश करें तो है EBC, ठीक है, यानी कि इक्वाडोर, ब्राज़ील और कोलंबिया। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका में पेरू बोलीविया सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टीटीकाका है जिसकी ऊंचाई 3811 मीटर है और यह बोलीविया के पठार पे है। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे जिक्र किया गया है, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील। नौकायान झील का मतलब हुआ कि वैसा झील जिसमें नौका चल सके। लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील तो टीको सिकरी होगा। टीको सिकरी की हाइट कितनी है आप कमेंट करके बताएंगे। और टीको सिकरी में एक दिक्कत यह है कि वहाँ नौका नहीं चल सकती है, नौकायान चलने की आदर्श स्थिति वहाँ पे नहीं है। तो नौकायान संचालित अगर पूछे सबसे ऊंचाई पर स्थित झील तो टीटीकाका होगा या बोलीविया के पठार पे है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में बहने वाली अमेजन नदी विश्व में अपवाद दृष्टि से प्रथम नदी है और इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों, अमेजन नदी का जल बहाव क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्र इतना अधिक है कि यह विश्व की सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र करने वाली नदी है और लंबाई के मामले में भी यह नील नदी के बाद विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है या लंबी सहायक नदी जो है वो मेडिरा नदी है, ठीक है। आप इसको भी याद करके रखेंगे, एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे है, यह नदी बेसिन ब्राज़ील के कुछ भाग, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। अगला पॉइंट है, इसी में आगे है, अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार मेनियोक है जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। यहाँ के लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी जो छत होती है वो तीव्र ढाल वाली होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमेजन बेसिन का परजीवी पौधा ब्रोमीडायल एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। देखिए, यहाँ भी जुगाड़ है। ब्रोमीडायल एक विशेष प्रकार का पौधा है और इनके पत्तियों में जल संचित रहता है और इन्हीं जल संचित वाले पत्तियों में मेढक क्या करते हैं अंडे दे देते हैं। आगे है, टूकन अमेजन बेसिन में पाए जाने वाला एक पक्षी है। टूकन अमेजन बेसिन में पाए जाने वाला एक पक्षी है। अगला पॉइंट है, वेनेजुएला में कैरो नदी पर स्थित एंजिल नामक झरना विश्व का सबसे ऊंचा झरना है और यह ओरनिको नदी की सहायक, कैरो नदी जो है वो ओरनिको नदी की सहायक है। एंजिल झरना 979 मीटर की ऊंचाई पर है और यह 979 मीटर ऊंचा है और यह गुयाना पठार पे है। दोस्तों, आप हमें बताएंगे कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची झरना कौन सी है, ठीक है। मैं आपसे प्रश्न पूछकर एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूं ताकि अगर जो लोग जवाब देंगे कम से कम उनको ये आंसर तो पता चल जाएगा और वो आसानी से वो भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो दक्षिण एंडीज पर्वत में स्थित है। कह रहा है दक्षिण अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है, ठीक है।
अगला पॉइंट है दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन को स्थानीय रूप से सेलवास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन के वनों में वालसा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी पाई जाती है। वालसा एक प्रकार की लकड़ी है जो संसार की सबसे हल्की लकड़ी है और यह कहाँ पाई जाती है, तो अमेजन द्रोणी के वनों में। यहाँ पे एक बात ऊपर में ये भी बताया गया है कि दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन को स्थानीय रूप से सेलवास कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान के वनों को मोंटाना कहते हैं। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान के वनों को मोंटाना कहते हैं। अब हम लोग अगला पॉइंट को देखेंगे। दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला कंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। आप इसको अवश्य याद रखेंगे। कंडोर पक्षी जो है वो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, वह संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। आगे है रिया न उड़ सकने वाला पक्षी है जो कि अफ्रीका के शुतुरमुर्ग और ऑस्ट्रेलिया के एमू की तरह है। ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्यूमा एवं जगुआर दक्षिण अमेरिका का शिकारी जानवर है। ये बंदरों तथा पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। प्यूमा एक ब्रांड भी है, आप देखे होंगे अक्सर आपके जूते या फिर आपके ट्रैक सूट वगैरह प्यूमा के आते हैं। बैग वगैरह भी प्यूमा का आता है, प्यूमा का बैट भी आता है। प्यूमा एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि जिसका प्रोडक्ट लगभग हर देशों में देखने को मिल ही जाता है। आगे है एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा पाया जाता है जो बोझ ढोने के काम आता है। देखिए दोस्तों, एक बार इससे प्रश्न आ चुका है कि लामा क्या है, और उसके ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी था कि यह एक तिब्बती धर्मगुरु है। आप कभी भी इस पे धोखा नहीं खाएंगे। लामा एक प्रकार का जानवर है जो कि ऊँट के प्रजाति का होता है और यह बोझा ढोने का काम आता है। ग्वांको एक प्रकार का जंगली लामा है जो पेटागोनिया मरुस्थल में पाया जाता है। देखिए, ग्वांको एक प्रकार का जंगली लामा है जो कहाँ पाया जाता है, पेटागोनिया मरुस्थल में। पेटागोनिया पठार भी है और पेटागोनिया मरुस्थल भी है जिसका मुख्य विस्तार जो है वो अर्जेंटीना में है। हालांकि अर्जेंटीना के आसपास के देशों में भी इसका विस्तार है। आगे है फेजेंडा ब्राज़ील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है। फेजेंडा एक जगह है जो ब्राज़ील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है। अगला पॉइंट है इस महादेश के बोलीविया राज्य की राजधानी लापाज विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3658 मीटर है। लापाज बोलीविया की राजधानी है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3658 मीटर है। दोस्तों, यहाँ पे मैं बताते चलूँ कि विश्व की दूसरी सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर जो है वो है क्विटो। यह इक्वेडोर की राजधानी है और यह भी दक्षिण अमेरिका में भी है और यह भी एंडीज पर्वत पर ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है इस महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो है। आप अगर जानते हैं तो आपको पता होगा कि 2016 का जो ओलंपिक हुआ था वो ब्राज़ील के इसी शहर में हुआ था। अगला पॉइंट है दक्षिण अमेरिका में गुयाना, ब्राज़ील और पेटागोनिया के पठार हैं। दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से मुख्य पठार हैं? गुयाना के पठार, ब्राज़ील के पठार और पेटागोनिया का पठार है। पेटागोनिया का पठार पर्वतपदीय पठार है जबकि ब्राज़ील और गुयाना के पठार जो है वो अंतर पर्वतीय पठार है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहते हैं। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है और पंपास क्षेत्र में पोषक तत्वों से भरपूर एक घास पाई जाती है जिसका नाम है अल्फाल्फा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है दक्षिण अमेरिका के वनों में रबड़, सिनकोना, चंदन, कार्नोबा आदि वस्तुएं पाए जाते हैं। आगे है ब्राज़ील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है और उस मूल स्थान को फेजेंडा भी कहा गया है ऊपर में। अगला पॉइंट है दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना सर्वाधिक सूर्यमुखी के बीज का उत्पादन करता है। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना सर्वाधिक सूर्यमुखी के बीज उत्पादित करता है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि सूर्यमुखी के बीज उत्पादन करने में विश्व में पहला स्थान किसका है। अगला है गेहूं की चंद्राकार पेटी भी अर्जेंटीना में स्थित है। गेहूं की चंद्राकार पेटी अर्जेंटीना में स्थित है। यहाँ गेहूं उत्पादन के लिए अनुकूल वातावरण है और यहाँ गेहूं का काफ़ी उत्पादन होता है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। आगे है दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। आप चाहे तो कमेंट करें कि कोको उत्पादन में विश्व में पहला स्थान क्यों है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपसे कोई भी प्रश्न अगर वीडियो में पूछा जा रहा है और आपको यह कहा जा रहा है कि आप कमेंट करें तो आप कोशिश करें कि आप कमेंट करिए, क्योंकि इससे दो लाभ होंगे। एक तो आपके कमेंट से किसी और को जानकारी मिल जाएगी, दूसरा आपके कमेंट करने से आप कमेंट करने के लिए अगर नहीं जानकारी है तो आप उसको खोजेंगे और खोजने से क्या होगा कि अगर कोई पॉइंट आपको मिलेगा तो वो काफ़ी लंबे समय तक आपका याददाश्त में रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादित करने वाला देश है। ब्राज़ील के कहवा के बागों को फेजेंडा कहा जाता है। यहाँ पे मैं बताते चलूँ, थोड़ा और डिटेल कर दूँ कि ब्राज़ील के कहवा के बड़े बागानों को फेजेंडा कहा जाता है जबकि छोटे बागानों को फिंका कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश है और विश्व में इसका दूसरा स्थान है। पहला स्थान हम लोग कल भी पढ़े हैं और आप कमेंट करके भी बताएंगे कि सोयाबीन उत्पादन में विश्व में पहला स्थान किसका है। आगे है दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक देश है और विश्व में इसका तीसरा स्थान है। दोस्तों यहाँ पे मैग्नीज उत्पादन में विश्व में इसका तीसरा स्थान है, हम लोग पढ़े हैं।
और आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप यहाँ पे कमेंट करें कि मैग्नीज उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान जब ब्राज़ील का है तो प्रथम 2 देश कौन कौन से हैं। आप वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद खोजें और अपने कॉपी में भी लिखें और कमेंट भी करें। अगला है चिली का चुकी कमाटा तांबा खान दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चिली का चुकी कमाटा खान दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे विश्व की तांबा की राजधानी भी कहते हैं, ठीक ना। तो आपसे पूछा जा सकता है विश्व में तांबा की राजधानी किसे कहा जाता है, तो चुकी कमाटा कहाँ है, चिली में। चिली कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करता है। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन कौन करता है, ब्राज़ील करता है। और ब्राज़ील की अमापा खान संसार में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है। अगला पॉइंट है इटावीरा ब्राज़ील का प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है। कौन, इटावीरा ब्राज़ील का सबसे बड़ा लौह अयस्क खनन है, सॉरी हाँ, इटावीरा ब्राज़ील का सबसे प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है। दक्षिण अमेरिका के सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश अर्जेंटीना है, सर्वाधिक कहवा उत्पादक देश ब्राज़ील और सर्वाधिक तेल उत्पादक देश वेनेजुएला व कोलंबिया एवं सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश चिली है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। अगर बात की जाए एंडीज पर्वत की लंबाई की तो यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है जिसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। अगर विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर स्थान रॉकी पर्वतमाला का आता है जो कि उत्तरी अमेरिका में है। आगे है एंडीज पर्वत के उत्तर पश्चिम में आटाकामा मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल अगर बात की जाए तो यह चिली में है, आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे है दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में उत्तरी चिली में स्थित अरिका विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। अरिका जो है वो उत्तरी चिली में है और यह दक्षिण अमेरिका का मध्यवर्ती भाग है जो कि विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। अरिका शुष्कतम स्थान होने का एक कारण यह भी है कि यह आटाकामा मरुस्थल के आसपास का क्षेत्र है और यहाँ वर्षा बिल्कुल नहीं होता। और वर्षा ना होने के कारण क्या हुआ है कि लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं और पलायन करने के कारण ये शहर काफ़ी वीरान पड़ा हुआ रहता है। तो इस कारण इस शहर को प्रेत नगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये बिहार एसएससी में एक बार प्रश्न आ भी चुका है। अगला पॉइंट है अर्जेंटीना के विश्व पशु फार्मों को एंक्टासिया कहा जाता है। अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों को एंक्टासिया कहा जाता है और यहाँ के पशुपालकों को गुआंको कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार है जहाँ वर्षा का न होना वरदान सिद्ध हुआ। दोस्तों, वर्षा न होने के कारण आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट का निक्षेप हुआ और यह निक्षेप यहाँ के लिए वरदान ही साबित हो गया। आगे है विश्व का कहवा का पात्र ब्राज़ील को कहा जाता है और विश्व में कहवा की मंडी साओ पोलो को कहा जाता है। साओ पोलो एक शहर है ब्राज़ील में जिसे कहवा का मंडी कहा जाता है। ये सब पॉइंट जो है वो वन लाइनर पॉइंट है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर इससे फैक्चुअल टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि बिहार लोक सेवा आयोग में भी इस तरह के प्रश्न काफ़ी आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख पतन सेंटोस है। देखिए यही प्रश्न आ चुका है 65वीं बीपीएससी में, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे कि दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात वाला प्रमुख पतन जो है वो सेंटोस है, इसे कहवा पतन भी कहते हैं। अगला पॉइंट है अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र चैको का मैदान है। हम लोग अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि ग्रांड चाको दक्षिण अमेरिका में एक जगह है, या कहिए कि एक तरह का मैदान है जहाँ कपास का काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है और इसका जो ग्रांड चाको के मैदान का सर्वाधिक जो विस्तार है वो अर्जेंटीना में ही है। हालांकि ग्रांड चाको जो है वो 3 देशों में फैला हुआ है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और पराग्वे। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, आप चेक कर लेंगे ग्रांड चाको का मैदान किन देशों में फैला हुआ है और कमेंट करेंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ग्रांड चाको का मैदान अर्जेंटीना, ब्राज़ील और पराग्वे में फैला हुआ है। आगे है दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश पेरू है। अगर विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने की बात की जाए तो चीन है और दक्षिण अमेरिका में बात की जाए तो पेरू है। पेरू जो है वो दक्षिण अमेरिका का एक तटीय देश है जो कि प्रशांत महासागर से अपना सीमा बनाता है। आगे है विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है अर्जेंटीना। मांस या मीट कहें तो मीट के निर्यातक का सबसे बड़ा देश कौन है, अर्जेंटीना है। दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहाँ जाड़ों में वर्षा होती है तो वो है मध्य चिली। मध्य चिली में जाड़ा में वर्षा होता है। मध्य चिली या यूँ कहें तो चिली की राजधानी जो सैंटियागो है वह भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जाड़ों में वर्षा होती है, तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है। आगे हम लोग बात करेंगे दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल है पेटागोनिया। पेटागोनिया की बात की जाए तो यह एक उष्ण मरुस्थल है। उष्ण मरुस्थल कहने का मतलब है कि उष्ण कटिबंध में पाया जाने वाला मरुस्थल। ब्राज़ील का सेंटोस बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। देखिए फिर से एक बार फिर है दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश जो है उरुग्वे है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश की बात की जाए तो उरुग्वे है। आगे है हम लोग इसका जिक्र पहले भी अपने वीडियो में कर चुके हैं।
और आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि एशिया का सबसे नगरीकृत देश कौन सा है, अफ्रीका का सबसे नगरीकृत देश कौन सा है, आप कमेंट करेंगे। बोलीविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध देश जानते हैं कि वैसा देश जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती हो, स्थलबद्ध देश कहलाता है। और विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन है, आप कमेंट करेंगे। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि स्थलबद्ध देश उन देशों को कहते हैं जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, ठीक है। इक्वेडोर का गैलापागोस द्वीप ओलिवर रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। विश्व का जो इक्वेडोर का जो गैलापागोस द्वीप है वो प्रशांत महासागर में स्थित है और यह ओलिवर रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन केंद्र है। अगला पॉइंट है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों के फिर से पढ़ लेता हूँ। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को गुआंको कहते हैं, जो फास्फोरस का समृद्ध स्रोत है, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटों पे फास्फोरस काफ़ी मात्रा में मिलता है, जो कि वहाँ के पक्षियों के खाद्य पदार्थ से प्राप्त हुआ है। अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, यह सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर वृत्त इसके मध्य से गुजरता है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। आगे है, न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया की खोज अबेल तस्मान ने 1642 एवं 1644 ईस्वी में की थी। न्यूजीलैंड पहले खोजा गया था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का खोज किया गया था, तो ध्यान में रखेंगे इस बात को। अगला पॉइंट है, 1768 ईस्वी में इंग्लैंड से कैप्टन कुक प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया गया एवं 1779 तक उसने 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। इसे भी ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक ऑस्ट्रेलिया का संबोधन है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को जिस नाम से पुकारा जाता था वो न्यू इंग्लैंड, न्यू साउथ वेल्स तथा बोटानी कहा जाता था। बाद में मैथ्यू फील्डर ने सर्वप्रथम इस महाद्वीप की पूरी परिक्रमा एक जहाज से की और उसी ने सर्वप्रथम इसे ऑस्ट्रेलिया कहा, ठीक है। इस महाद्वीप में 22 देश है और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोर्जिन्स कहा जाता है, ठीक ना। आप इसको याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है, एबोर्जिन्स। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में कुल कितने देश हैं। आप एक लिस्ट बनाएंगे, उसमें सभी देशों के सभी महाद्वीपों में देशों की संख्या को लिखेंगे। अगला पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच टॉरस जल संधि है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में है। हम लोग पढ़ेंगे, काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे। जब मैं भारत के भूगोल को समाप्त करके विश्व भूगोल स्टार्ट करूँगा तो काफ़ी डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर है, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इस पर्वत श्रेणी और महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर जो है माउंट कोसिस्को है। दोस्तों यहाँ पे मैं बताते चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जिसे दक्षिणी आल्प्स भी कहा जाता है, और यह क्वींसलैंड, NSW तथा विक्टोरिया में फैला हुआ है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है माउंट कोसिस्को है। यह कहाँ है, तो NSW में है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की विख्यात सोने की खान कालगोरली और कुलगार्डी है। यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में है। ऑस्ट्रेलिया में 6 प्रांत हैं, कुल मिलाकर 7 प्रांत हैं। सबसे पहला जो है वो अगर पश्चिम से चलें तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तर में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण में दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। पूर्वी भाग में 3 प्रांत उत्तर से दक्षिण है। सबसे ऊपर में क्वींसलैंड है, फिर NSW है जिसे न्यू साउथ वेल्स भी कहते हैं, और फिर विक्टोरिया है। विक्टोरिया के नीचे एक द्वीपीय प्रांत है जिसका नाम है तस्मानिया। तो इस प्रकार से कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया में 7 प्रांत हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे है, ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मैरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। मैरिनो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है। यह विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश भी है। दूसरा स्थान दक्षिण अफ्रीका का है। अगला पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर जो मजदूर काम करते हैं उन्हें जेकारू कहते हैं। अगला पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है, जो पर्थ से सिडनी के मध्य स्थित है। आगे बढ़ते हैं, मर्रे डार्लिंग की घाटी। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं एक प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि विश्व में सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन है और कहाँ से कहाँ तक है और उसकी लंबाई कितनी है। आप कमेंट करेंगे। आप लोग कमेंट जरूर करें। अगर आप कमेंट करेंगे तो वीडियो इम्प्रेसिव होगा और ज़्यादा लोग देखेंगे, तो प्लीज़ कमेंट करते रहें। आगे है, मर्रे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। आपसे पूछा जा सकता है कौन सी नदी घाटी ऑस्ट्रेलिया में है जो प्रमुख कृषि क्षेत्र है, तो मर्रे डार्लिंग। जैसे कि भारत में गंगा नदी घाटी क्षेत्र में काफ़ी अच्छी कृषि होती है, सतलज नदी घाटी क्षेत्र या सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में भी, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में मर्रे डार्लिंग की घाटी में काफ़ी अच्छी कृषि होती है और इस उपजाऊ भूमि को रेवेरिना कहा जाता है। आप याद रखेंगे।
आगे है यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में तीसरा स्थान है। हम लोग प्रथम 2 उत्पादक देश पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको गूगल करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सीधा से आंसर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे हमें कि प्रथम 2 यूरेनियम उत्पादक देश कौन है। आगे है ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनित करता है। ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है उत्तर पूर्वी कोना पे, क्वींसलैंड नाम है उसका, और क्वींसलैंड में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्खनित किया जाता है। अगला पॉइंट है वर्षा की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि में अनेक गहरे कुएं खोदे गए हैं, जिनसे अपने आप बड़े वेग से पानी ऊपर निकलता रहता है। ये उपसुप्त कूप, जिसे आर्टिजियन बेल भी कहते हैं, इन कूपों का विस्तृत क्षेत्र ग्रेट आर्टिजियन बेसिन या ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहलाता है, और इसका जो सर्वाधिक विस्तार है ऑस्ट्रेलिया में वो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है। दोस्तों हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं आर्टिजियन बेसिन के बारे में। आगे है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तरी पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तरी पूर्वी तट के साथ साथ एक प्रवाल भित्ति है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। इस प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नामक छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजरों से लगातार जमाव से हुआ है। ये एग्जाम में कई बार प्रश्न आ चुका है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो यहाँ पे मैं बताते चलूँ कि ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में है और क्वींसलैंड प्रांत के पूरब में है। इसकी लंबाई 1920 किलोमीटर है और यह ये जो इसका जो निर्माण हुआ है वो छोटे छोटे प्रवाली जीवों के अस्थि पंजरों से हुआ है। जो प्रवाली जीव मर जाते हैं तो उनके जो अस्थि पंजर हैं वो लगातार जमते जमते इस कोरल रीफ का निर्माण किए हैं। आगे है जस्ता अयस्क उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में तीसरा स्थान है। जस्ता उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में तीसरा स्थान है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में प्रख्यात मूंगे की चट्टानें ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। देखिए अभी आपने बात की ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में प्रख्यात मूंगे की चट्टानें जिन्हें ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक सीसा उत्खनित करने वाला देश है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद कर लेंगे, अपने कॉपी में लिख लेंगे, जहाँ भी हो सके आप लिखने का प्रयास करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सर्वाधिक सीसा उत्खनित करने वाला ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक सीसा अयस्क उत्खनित करने वाला देश है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का मैदान कारपेंटिया का मैदान कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी क्षेत्र का मैदान जो है वो कारपेंट्रिया का मैदान कहलाता है, जिसका सर्वाधिक विस्तार उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है। आगे है इस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल गिब्सन और विक्टोरिया है। इस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल गिब्सन और विक्टोरिया है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ऑस्ट्रेलिया में कई मरुस्थल हैं और यहाँ पे जो मरुस्थल का जिक्र किया गया है वो सिर्फ 2 ही मरुस्थल का जिक्र किया गया है। मैं आपको बताते चलूँ कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में 3 क्रमागत मरुस्थल हैं जो उत्तर से दक्षिण स्थित हैं। सबसे उत्तर में ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, फिर गिब्सन मरुस्थल है, तब विक्टोरिया मरुस्थल है। आपसे क्रम से भी पूछा जा सकता है। फिर है ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक देश में न्यू साउथ वेल्स एवं विक्टोरिया आते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप खोल के देखेंगे तो ये जो न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया जो है वह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी या यूँ कहें तो दक्षिणी पूर्वी भाग हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू एवं प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। लैंड ऑफ कंगारू इसलिए क्योंकि यहाँ का जो प्रिय जानवर है या कहें कि राष्ट्रीय जानवर जो कंगारू है, और प्यासी भूमि इसलिए क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, इसीलिए यहाँ मरुस्थलों का विकास काफ़ी अधिक हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा न्यूजीलैंड के बारे में बात कर लें। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड में एमू और कोकराबरा नामक पक्षी पाए जाते हैं। एमू जो कि ना उड़ सकने वाला पक्षी है, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एमू की टांगें लंबी होती है और इसके पंख नहीं होते हैं, इस कारण यह खूब तेज दौड़ सकती है लेकिन उड़ नहीं सकती। ठीक है। आगे है कोकराबरा को लाफिंग जैकास भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है प्लेटिपस। ऑस्ट्रेलिया का एक विचित्र जंतु है जो दौड़ता है, जमीन में सुरंग बनाता है, पानी में तैरता है और यह 4 पैरों वाला भी है जो कि अंडा भी देता है। ठीक है, तो थोड़ी विचित्र बात तो हो जाती है यहाँ पे। आगे है कोआला। ऑस्ट्रेलिया का एक धानी प्राणी वर्ग का दूसरा प्रमुख जानवर है। कोआला पेड़ों पर रहता है और यूकेलिप्टस की पत्तियां खाता है। यह रात को जागता है और दिन को सोता है। यहाँ पे तो एक नहीं कई विचित्र जंतु यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आगे है नकल करने में कुशल पक्षी लायर बर्ड है। देखिए ये भी एक प्रकार का विचित्र पक्षी ही है, यह नकल करता है और जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरा जो बात है कि यह दूसरे पक्षियों के गानों, कुत्तों के भौंकने तथा गुजरते हुए कारों के हॉर्न की आवाज़ का नकल करता है। तो यहाँ पे तो सारे पक्षी जो है वो अपने आप में, सारे जीव जो है वो अपने आप में विचित्र ही हैं। अगला पॉइंट है न्यूजीलैंड की 2 प्रमुख द्वीप कुक जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि न्यूजीलैंड में 3 द्वीप है जिसमें 2 बड़े द्वीप हैं, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड। उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से कुक जल संधि अलग करता है। आगे बढ़ते हैं।
न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है जिसकी ऊंचाई 1754 मीटर है। यहाँ पे मैं बताते चलूँ कि जो माउंट कुक है वो दक्षिणी न्यूजीलैंड पर है और यहाँ के जो मूल निवासी हैं जिन्हें मावोरी कहा जाता है, माउंट कुक को ओरंगो कहते हैं। कीवी न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी है। इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि विभिन्न महाद्वीपों में जो क्या विशिष्ट है उसके बारे में एक नज़र देख लेते हैं। देखिए, यहाँ है अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है और सबसे छोटा देश माओटो है। दोस्तों, इसमें कुछ बताने लायक बात नहीं है, आप इसको याद कर लेंगे, ये लिस्ट को भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसके साथ ही आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने से अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होता है, तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप अपने लिए मेहनत ज़रूर करें। आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। दोस्तों, अगर आपको लगे कि ये जो प्रोग्राम मेरे द्वारा टेलीग्राम ग्रुप पे चलाया जा रहा है ये आपके अलावा किसी और के लिए भी लाभदायक हो सकता है, तो उन्हें ज़रूर बताएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टेलीग्राम ग्रुप में लोगों को ऐड करें, यूट्यूब के बारे में लोगों को बताएं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी जोश में। तब तक के लिए धन्यवाद।